बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सत्संग में आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं। प्रयास ये है कि सत्संग श्रवण करके आपका भजन में मन लगे, आपके मन चित्त की शुद्धि हो। यही एक छोटा सा प्रयास है। और भक्तों की कथा मैं आपको इसलिए श्रवण कराता हूं क्योंकि यदि मैं किसी शास्त्र की कथा आरंभ करने से पहले चाहता हूं, जैसे कोई रामायण, भागवत गीता या कोई पुराण, कि पहले भक्तों की कथा मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि भक्तों की कथा श्रवण करने से मन में भक्ति जागृत होती है, भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति विश्वास जागता है। इसलिए अगले कुछ महीने हम केवल भक्तों की लीला श्रवण करेंगे। तो आज मैं आपको एक भगवान के प्यारे भक्त काले खां का जीवन चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ये राजस्थान में करौली एक जगह पड़ती है, जिथों मदन मोहन भगवान का मंदिर है और कैला देवी भी है, वहां माता कैला देवी का मंदिर भी है। ये वहीं की सत्य घटना है। भगवान मदन मोहन लाल जी का मंदिर है करौली में। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वहां भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था काले खां। ये हिंदू नहीं थे, ये मुस्लिम धर्म से आते थे। अब भगवान तो भगवान है, भगवान तो हमारा इतना दयालु है कि मुस्लिम क्या, पशु पक्षी के ऊपर भी कृपा करते हैं, जड़ के ऊपर भी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो ये काले खां मुसलमान थे और मंदिर में सेवा करते थे। मंदिर में इनकी एक नौकरी थी, झाड़ू लगाना, सफाई करना, पत्तल उठाना। और वैसे भी ये जात से हरिजन थे, सफाई कर्मी। तो जब ये मंदिर में सेवा करते थे, सुबह से शाम तक सेवा करते थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो तो मुस्लिम धर्म को मानती थी। और शाम को ये जब अपने घर जाते तो कई बार उनको बोला जाता कि ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना अल्लाह को याद करते हो, और उस बुत के पीछे पड़े हो, उधर ही रहते हो, घर भी नहीं आते हो। ये कुछ नहीं कहते और ये निरंतर भगवान की सेवा करते। और सेवा कैसी करते? खाली ड्यूटी की तरह नहीं, मन से भाव से सेवा करते। ये नहीं कि ये मेरी नौकरी है, फॉर्मेलिटी पूरी की, एक बार झाड़ू लगाया और बस बैठ गए। पूरे मंदिर में आगे पीछे आने जाने वालों के हैं, कौन कचरा फेंक रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, कहां फूल पत्ती पड़ी है, सारा ध्यान से और भाव से ये ठाकुर के मंदिर में सेवा करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन जब ये भगवान की सेवा करते तो इनके यहाँ पत्नी थी, घर में कोई संतान नहीं थी, शादी को 10 वर्ष हो गए। अब ये जब अपने घर जाते तो लोग इनको उलाहना देते कि अल्लाह तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है।
घर में कोई बच्चा नहीं है क्योंकि तुम बुद्ध की पूजा करने लगे हो, पत्थर की हिंदुओं के भगवान को मानने लगे हो, इसलिए अल्लाह तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है। ऐसी लोग इनको उलाहना देते रहते, ये कुछ बोलते नहीं, बस जाते मंदिर की पौड़ियों पर बैठ जाते, सेवा करते, और झाड़ू लगाने से, सफाई करने के बाद जो समय शेष बचता उसमें जो आने जाने वाले भक्त थे दर्शन करने के लिए, समय मिलता तो फिर जो आने जाने वाले भक्त थे उनके जूता चप्पल भी साफ करते बैठे बैठे। भाव था। क्यों? क्योंकि प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है प्यारे। इस भाव से नहीं कि मुझे कुछ कोई प्राप्ति हो जाए, इस भाव से कि मैं तो अंदर मंदिर में दर्शन करने जा नहीं सकता, तो जो मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं उनके कम से कम ये चरण पादुकाओं की सेवा तो मैं करूं, यही मेरी भगवत सेवा है, ऐसा मानकर। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान को पाने के लिए मैंने कई बार पहले भी बताया है, भक्तों की सेवा करना जरूरी है। भगवान को पाने के लिए जो भगवान का भक्त है उसकी शरण में जाना जरूरी है। कोई भी भक्त हो, भगत हो, संत हो, गुरु हो, क्योंकि भक्त की जब आशीर्वाद मिलती है तो भगवान की दया मिलती है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से मिलने का रास्ता सुलभ हो जाता है। अब ये भक्तों की सेवा करता, मंदिर में जो आने वाले लोग थे उनकी सेवा करता, क्योंकि अंदर तो ये जा नहीं सकता था, अंदर जाने की तो इसको इजाजत नहीं थी, तो दर्शन करने वालों को ही मदन मोहन समझकर उनके जूता चप्पल और उनके जो भी वहां किसी का कोई वाहन आ जाता या किसी भी तरह से उनके जूतों को साफ करना, चप्पल को साफ करना, बड़ा भाव से, प्यार से ये सेवा करता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो इसमें इस भक्त को सेवा भी मिल जाती, और भक्त की सेवा मिलने से भगवान के प्रति उत्तरोत्तर इसका प्यार भी बढ़ने लगा। विच विच तो सत्संग होता था, ये सत्संग श्रवण करता था, तो एक तो सेवा और दूसरा सत्संग। भगवान मदन मोहन जी के मंदिर में जो सत्संग होता उसको भी इन भाव से श्रवण करता, तो सत्संग सुन सुन के इनको श्री मदन मोहन सरकार से प्यार हो गया, और इनको लगा कि मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा है, और भक्ति जागृत हो गई, भगवान की कृपा आरंभ हो गई, क्योंकि भक्त का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, तो भगवान की कृपा आरंभ हो गई। क्योंकि भक्ति की कृपा इसलिए जरूरी है, देखिए हम घर में जब मंदिर में, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आप जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में घर में हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। पूजा से पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरुदेव के प्रणाम से ये विचार मन में है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं या मैं क्या सेवा करूंगा। गुरुदेव के प्रणाम करने से भाव बनेंगे, क्योंकि हम तो पूजा पूरी कर नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं, तो इस भाव से कि गुरुदेव ही हमारी ये पूजा सार्थक करेंगे, यही भावना से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, और इसी भावना से ये काले खां भगवान के भक्तों का दर्शन करते और उनकी सेवा करते। मैंने कई जगह देखा है, मैं कई पंजाब में एक जगह कथा चल रही थी, तो वहां मैंने देखा कि एक बंदा कथा के बीच सबसे लास्ट में बैठता, और जो कथा सुनने वाले प्रेमी आते थे वो उन सब के जूता चप्पल साफ करता। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है।
एक सज्जन पीछे बैठा रहता और जो भी बंदा आता उसके वो पादुका साफ कर रहा था। तो भगवान को पाने के लिए भक्त की सेवा जरूरी है, ये बात आप मान लीजिए। इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। तो ये भगवान के भक्तों की सेवा करता, लीला सुनता, इसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा, भगवान के प्रति तड़फन बढ़ी। अब इसने सोचा क्या करूं, अंदर तो जा नहीं सकता, भगवान का दर्शन तो मुझे प्राप्त हो नहीं सकता, तो क्या करूं। ये चारों तरफ झाड़ू लगाता था, मंदिर की परिक्रमा में चारों जहां भी था, तो इसकी ड्यूटी थी। लेकिन ये ड्यूटी नौकरी समझ के नहीं करता था, ये भाव से करता। अब ये विचार करने लगा कि मुझे तो मदन मोहन लाल जी का दर्शन होगा नहीं, कैसे दर्शन होगा, कि मैं तो अंदर जा सकता नहीं, क्या करूं। अब अंदर बैठे बैठे, बाहर बैठे बैठे अपने मन ही मन भगवान मदन मोहन लाल को याद करता, ठाकुर जी मैं तो आपका दर्शन कर नहीं सकता, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं सकता। ऐसे भगवान से मन ही मन ये भगवान के प्रति अपना प्यार उड़ेलता रहता। शाम को घर गया तो उधर पत्नी जी ने डांटना शुरू किया, तुमने नमाज छोड़ दी, अल्लाह का नाम छोड़ दिया, मुस्लिम लोग मिलते गालियां देते, तू तो काफर हो गया। और तू मंदिर की मूर्ति पूजने लगा, इसीलिए तू हिंदू फकीर हो गया, इसलिए अल्लाह तुझसे नाराज हो गया और तेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अब जो भी मिलता तो इसको तरह तरह की गालियां देता। एक दिन ये गली में महाराज परिक्रमा में सफाई कर रहा था, तो परिक्रमा में भगवान का जो राज मंदिर था, वो राज मंदिर के समीप एक झरोका था, खिड़की छोटी सी। तो इसने उस खिड़की से नजर पड़ी, श्री मदन मोहन लाल का, ठाकुर का दर्शन किया। और जब दर्शन किया तो मदन मोहन भगवान भी बड़े नटखट हैं, ये तो ठाकुर बड़ा है ही नटखट, ब्रज का लाला है। तो दर्शन कर रहा था तो भगवान की एक झलक मानो उस खिड़की से इधर से उधर जाते हुए ये दृश्य काले खाने देखा, ये और गदगद हो गया। दर्शन करके मन में आंखों में आंसू आ गए, प्यार से पौड़ियों पे आके बैठ गया। लेकिन मन ही मन विचार करने लगा, ठाकुर आज तो मुझे आपका दर्शन मिला, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये दुनिया वाले लोग मुझे उलाहना देते हैं। ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़े ऐसा कुछ करो। क्योंकि मेरे घर संतान नहीं है ना, इसलिए सब लोग मुझे गालियां देते हैं। ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास, आपकी इज्जत बरकरार रहे, बस ऐसा एक शब्द बोला। भगवान की कृपा, कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक ने जन्म लिया, बड़ा होने लगा, इधर ये अपने वहीं संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाना, सफाई करना और बैठे बैठे मंदिर में श्री मदन मोहन भगवान का चिंतन करना। एक दिन एक घटना घटी, जो इनका बेटा था, वो बेटा बच्चों के साथ खेलने के लिए ऐसे मैदान में गांव के बाहर गया। तो बच्चों के साथ एक खेल रहा था और वहीं किसी झाड़ी से
काले सर्प ने इस बेटे को डस लिया। सांप ने डस लिया तो और साथ में जो बच्चे लोग खेल रहे थे दौड़े, गांव में आकर कहा सलीम को सर्प ने डस लिया, सलीम को सर्प ने डस लिया। दौड़े चिल्लाए, सब आस पड़ोसी भागे। इनकी पत्नी को मालूम लगा, इनकी पत्नी भी दौड़ी, सब उठा के लेके आए बच्चे को। बोले कोई डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को, ओझा को कोई बुला के लाओ। और वहां सब रो रहे थे। काले खां की पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर आई और काले खां को कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। और पत्नी रो रही थी। काले खां ने कहा क्या हुआ? अरे तुम जल्दी चलो। पर हुआ क्या? बोले हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, एक ही तो हमारी औलाद है, उसको सर्प ने डस लिया है, जल्दी से चलो, किसी ओझा को ढूंढो। तो काले खां भक्त कहता है तुम चिंता मत करो, रो नहीं, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। कहा भगवान की आरती हो रही है, बस मेरा रोज का नियम है, आरती लेने के बाद ठाकुर का स्तुति जब हो जाती है, आरती जब हो जाती है, मैंने नियम बनाया है, ये नियम मैं रोज पूरा करता हूं। आरती होने वाली है, उसके बाद मैं आता हूं। पत्नी को आया बड़ा गुस्सा। अरे तुम कैसे पिता हो, कैसे बाप हो? बेटा हमारा मरा पड़ा है और तुम्हें यहाँ आरती पूजा की लगी है, तुम्हें यहाँ ये पत्थर की मूर्ति की आरती की पूजा की लगी है। अरे तुम्हारे इन्हीं कर्मों से तो मेरे बेटे को मेरे लाल को आज सर्प ने डस लिया। चलो जल्दी चलो, चलकर किसी ओझा को देखो। इतने में आरती आरंभ हो गई। अब वो पत्नी चिल्लाई और उसने तो आंखें बंद कर ली। पत्नी ने देखा, बोले पत्थर की पूजा करते करते तुम भी पत्थर हो गए हो, अब तुमसे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। और पत्नी जो कुछ पत्नी को दो चार गल्लाएं कहनी थी और ऐसा कहकर गुस्से में चली गई। इधर जो उनके रिश्तेदार थे, पिंड के जो लोग थे, मामा फूफा और गली वाले लोग, सबने ओझा को बुलाया और ओझा ने चेक किया, देखा तो बोले भैया इस बेटे के अंदर तो कुछ नहीं है, ये बेटा तो मर गया। जब ऐसा सुना कि बेटा मर गया तो सब रोने लगे और उस बेटे की मां काले खां की पत्नी बड़ी रोई, मेरा तो एक ही लाल था, वो भी चला गया। ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि एक बेटा भी तूने मेरा ईश्वर छीन लिया। और वो रोते रोते पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। इधर आरती पूरी जब हुई तो काले खां भक्त यहाँ आया, तो लोगों ने जैसे ही काले खां को बच्चे के समीप देखा तो उसको लोग गालियां देने लगे। अरे काफिर, देख देख, ये तेरा ही पाप है, ये तेरा ही पाप है, जो तूने ये मूर्ति पूजा को किया है ना, तुझसे अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह ही नाग बन के आया, उसने तेरे बेटे को डस लिया, तुझे दंड दिया है। तू हिंदुओं के देवताओं को मानता है, और तू मूर्ति पूजा हिंदुओं का फकीर बन गया है। तूने अल्लाह की पूजा छोड़ दी, इसलिए न पूजने का, नमाज न करने का तुझे अल्लाह ने ये दंड दिया है। लेकिन ये भक्त काले खां खड़ा है, सबकी गल्लाएं सुन रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। भगवान के भक्त ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलना होता है तो वो अपने प्यारे को बोलते हैं। हाँ, लेकिन भक्त काले खाने, बच्चा मरा हुआ पड़ा है और
उसी झरोके की ओर, जिस झरोके में मदन मोहन सरकार का दर्शन हुआ था, उसी झरोके की ओर काले खां ने देखा और मानो श्याम से विनती कर रहा हो, हे श्याम, ऐसा होना तो हो गया, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन हे ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, मुझे कोई कुछ भी कहे चलेगा, लेकिन आपको यदि कोई कुछ गालियां दे, बुरा कहे, तो मैनू बड़ा दुख होता ठाकुर, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आपको गाली दे, आपको कोई बुरा कहे, तो ठाकुर ये बात मुझसे सहन नहीं होती है। हे कृपा निदान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हे हो मुरारी, कहा कहूं या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। और कहते हैं संत कि जो काले खां था वो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन भगवान की कृपा, भक्त की जब भक्ति जागती है तो उसका अंतर्मुख जब जाना तो वो सुंदर सुंदर भगवान मदन मोहन लाल की स्तुतियां करने लगा। जो कुछ भी बोल पाता नहीं था, उसने भगवान की ओर अपना मुख किया, तकरीबन 108 कवित्वों से उसने भगवान की स्तुति की और कहने लगा, ठाकुर या तो तू मुझे ले ले या इस मेरे बच्चे को तू जिंदा कर दे। और उसने अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने जो कवित्व लिखे उसमें एक आया है, ए मुस्फक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीक का ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान, और मुझ जैसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे द्वार बीच, नंद के कुमार जरा गौर कीजिए। और एक शब्द उसने बोला, मानो भगवान को वो शब्द चुभ गया, हिंदुओं के नाथ हो हमारा कुछ दावा नहीं। तू तो हिंदुओं का है, हिंदुओं का ठाकुर है, मैं तेरे ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। हे मदन मोहन सरकार, हिंदुओं के नाथ हो हमारा कुछ दावा नहीं, यदि जगत के हो नाथ तुम, यदि जगत के हो नाथ तुम, तो हमारी सुध लीजिए। मैंने सुना है कि आप तो जगत के स्वामी हैं, और वाकई आप जगत के स्वामी हैं, तो मेरी भी सुध लीजिए। नंद के कुमार जरा इधर गौर कीजिए, यशोदा के लाल जरा इधर गौर कीजिए। हे ठाकुर, या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरे बेटे की ओर निहारो। इतना तो जब कहा है काले खां ने, मेरा ठाकुर वैद्य बन गया और रो रो कर वो निवेदन कर रहा। तकरीबन 108 कविताओं से
उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ठाकुर, मुझे परवाह नहीं अपनी, मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको यदि कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने ठाकुर का मैं अपमान देख नहीं सकता। हे नंदलाल, आप मेरी सुनो। संत कहते हैं कि भगवान ओझा बन गए। अरे मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे शिरोमणि। हाय हाय मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे शिरोमणि प्यारे, मैं हूँ भगतन को दास। ये तो भगवान ने कहा है। और जब स्तुति की काले खाने तो भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान ने अपनी माया रची। जिथों मरा हुआ वो काले खां का बेटा पड़ा था, दुनिया गालियां दे रही थी और लोग कह रहे थे ले जा इसको, अब इसको गाड़ने की लोड़ नहीं है, तू तो हिंदू हो गया ना, जा ले जा इसको शमशान में जाकर जला दे। पता नहीं लोग क्या क्या गल्लाएं कर रहे थे और इसकी आंखों में प्रेम के अश्रु बह रहे थे। ठाकुर, अब तू करेगा जैसा करेगा, मेरी नैया तेरे हवाले। तो भगवान ने लीला रची। और भगवान ने क्या लीला रची कि जिथों मरा हुआ वो बच्चा पड़ा है ना काले खां का, भगवान उधर आए और उस बच्चे के ऊपर हाथ अपना घुमाया, मानो बच्चा सो रहा हो, एकदम उठा शरीर को अकड़ाते हुए उठा। चारों तरफ उस बच्चे ने अपनी नजर को घुमाया, इधर देखा उधर देखा और सामने देखा तो उसका पिता खड़ा था। बच्चा चिल्लाने लगा, अब्बा 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 वो सुंदर लड़का कहाँ गया, अब्बा वो सुंदर काका कहाँ गया, अब्बा वो सुंदर बालक किधर गया। तो काले खां ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ। कौन सुंदर बालक? अरे अरे सुंदर बालक आया था अभी मेरे पास, बड़ा सुंदर था और उसने ही तो मुझे आकर के उठाया, मुझे कहा सलीम उठो सलीम उठो, ऐसा उसने बोला और मैं उठ गया। वो लड़का बड़ा सुंदर था, खूबसूरत है, कहाँ गया अब्बा, वो लड़का कहाँ गया? वहां सब लोग, भीड़ खड़ी थी, सब लोग देख रहे थे। पत्नी ने देखा कि मेरा बेटा जिंदा हो गया, वो भी प्रेम के, वो भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो लोग वहां खड़े थे वो भी रोने लगे और काले तो रो ही रहा था। अच्छा, यहाँ पर रोने के, देखिए पत्नी रो रही थी पश्चाताप में, और वो बेटा रो रहा था भगवान की याद में, और काले खां रो रहा था भगवान के भाव में। सब रो रहे हैं, वो छोटा सा बेटा भी रो रहा है। अब्बा वो बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर था, घुंघराले बाल थे, पीतांबरी थी, उसने मुझे उठाया और वहां बड़ी खुशबू थी और बड़ा अद्भुत नजारा था। अब्बा वो लड़का किधर गया? जब उसके बेटे ने ये शब्द बोले तो वहां जो काले खां था वो समझ गया, हो ना हो ये तो मेरे मदन मोहन लाल जी की ही कृपा है, वही आए थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पूछा बेटा किस लड़के की बात कर रहे हो, कैसा लड़का था? कहा वो घुंघराले बाल थे, पीतांबर थी, चंदन लगा हुआ था और बहुत ही सुंदर था अब्बा, उसने ही मुझे उठाया है। इधर पूरे करौली में बात फैल गई, राजा को मालूम लगा। राजा उधर आए, गुसाई जी आए और जब उनको पता लगा, हरिबख्श पाल नाम के वहां उस वक्त राजा थे, ये सत्य घटना है, तो उनको जब पता लगा कि भगवान की इनके ऊपर कृपा हुई है, भगवान ने इनको दर्शन दिया है,
तो वो बेटे को उनको स्नान कराया और बाद में ठाकुर का दर्शन भी कराया। और मंदिर में जब वो बेटा दर्शन करने के लिए अंदर ले जाया गया, जैसे ही उसके काले खां के बेटे ने अंदर जाकर भगवान के दर्शन किए, एकदम से बोला, अब्बा अब्बा, ये तो वही है, ये तो वही है जिसने मुझे उठाया था। काले खां के आंखों में आंसू आ गए। हे मेरे श्याम सुंदर, तू कितना निराला है, कितना भक्त वत्सल है ठाकुर, तेरी जय हो। अब तो उस दिन से उसकी पत्नी को भी प्यार हो गया। और जो मित्रगण सहपाठी थे वो भी सब भगवान की सेवा में लग गए, और ये बेटा भी भगवान का दीवाना हो गया। और सदैव, अब पहले तो अकेला सेवा करता था, अब पत्नी भी उत्थों सेवा करने लगी, ये बेटा भी उत्थों सेवा करने लगा। और पूरे दिन अपना भाव में रोते रहते और सेवा करते रहते। आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, प्रेम रस निकल रहा है, और ये तीनों ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। उत्थों ही प्रसाद पाते, ठाकुर की सेवा करते, और जीवन कट रहा है। बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। अच्छा, एक बहन ने पठानकोट से क्वेश्चन किया है कि आंसुओं की उन्होंने कीमत बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, मुझे बताया गया। तो उन्होंने लिखा कि आंसुओं का रहस्य बताएं। तो यहां मैं एक ही शब्द में वो बहन को इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि संसार के लिए जो आंसू गिरे, संसार के लिए जो आंसू गिरे वह आंसू है, और भगवान की भक्ति में जो आंसू गिरे वह भाव है, वह प्रेम है, और जो प्रेम है वही परमात्मा है। जब भक्ति में अश्रु गिरने लगे, देखो गोपियों के अश्रु निरंतर गिरते थे ना, उद्धव भी उस अश्रुओं की सरोवर में डूब गया था। तो भक्ति में जब अश्रु निकले तो समझो यह मेरे ठाकुर का प्रेम है। बस यही अश्रुओं की कीमत है। संसार के लिए निकलता है, वो सांसारिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस दिन ठाकुर के लिए दिल से अश्रु निकल जाए वही सच्ची भक्ति है, और यही आंसुओं का रहस्य है। आज काले खां भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अश्रु निकलते रहते भगवान के भाव में, भगवान के प्यार में। और ये तीनों, बेटा, पत्नी और एक काले खां, तीनों भगवान की सेवा में लगे। देखो आज भी उनके परिवार के लोग करौली में हैं और वहीं भोजन प्रसाद पाते, और रोज ये उसी झरोके से ठाकुर का दर्शन करते। आज भी इनके परिवार वाले लोग दर्शन करते हैं झरोके से, और कहते हैं कि प्रसाद की जो थाली पत्तल होती है वो भी आज उनके परिवार के लोगों के पास भेजी जाती है। ये सत्य घटना है। और ये काले खां के जो कवित्व उसने 108 कवित्व गाए थे भगवान की याद में, उन आरती के बाद कुछ उनके कवित्वों को आज भी गाया जाता है। एक दुआ है, कारे का बेटा जब कारे ने खाया, कारे की कविता, कारे की कविता सुन कारे ने जीवाया। इसका मतलब यह है कि काले खां का बेटा जब काले नाग ने डसा तो कारे सांवरिया ने कारे की कविता सुनकर कारे के बेटे को जिंदा कर दिया। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। इसलिए भक्ति में प्रेम और मन की, चित्त की शुद्धि अति आवश्यक है। भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, ये सफाई कर्मी है या ये
क्षत्रिय है, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, शूद्र है, ऐसा नहीं देखते। भगवान के यहाँ तो सबका एक ही लेन है, तभी तो वो भगवान है। कोई भेदभाव वहां पर नहीं है। तो ये कथा मैंने आज आपको सुनाई। ये करौली में भक्त काले खां नाम के हुए, कभी आपको जानने को मिलेगा। अभी भी कई बातें उनकी उधर मिलती हैं। और ये जो मदन मोहन ठाकुर हैं, ये तो बड़े नटखट हैं, और क्योंकि वृंदावन के ठाकुर हैं ना, वृंदावन से ही गए थे ये। अच्छा, एक मिनट आपका और लूंगा, एक मिनट और लूंगा आपका। मैं आपको बताऊं, ये जो मदन मोहन जी है ना, करौली वाले ठाकुर, इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। ये वृंदावन से गए थे जयपुर। जयपुर नरेश इनको लेके गए थे। 3 ठाकुर वृंदावन से गए थे जयपुर। उसमें अपना मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये 3 ठाकुर वृंदावन से जयपुर नरेश लेके गए थे। तो गोपीनाथ जी का मंदिर बनवा दिया, गोविंद देव जी का बनवा दिया, लेकिन ये मदन मोहन जी महाराज का मंदिर नहीं बनवाया था राजा ने। वो उनकी महारानी ही मदन मोहन लाल की सेवा करती। तो कहते हैं ये करौली कैसे आए, एक बहुत अच्छी कथा है। करौली कैसे आए, तो बताते हैं कि करौली में जो इनकी राजा की जो बेटी थी, उसका विवाह हो रहा था। तो जब विवाह हो रहा था तो बेटी ने राजा को कहा, अपने पिता को, पिताजी ये ठाकुर, क्योंकि वो भी ठाकुर मदन मोहन की पूजा पाठ करती थी, तो कहा कि ये मदन मोहन ठाकुर को मैं अपने ससुराल साथ लेकर जाऊंगी। अब पिताजी ने सोचा ससुराल में पता नहीं वहां ठाकुर सेवा होती है नहीं होती है, कोई माने ना माने, ससुराल की बात है, नई नई शादी है। तो राजा ने कहा बेटी ससुराल में ठाकुर अभी नहीं ले जा, बाद में देख लेना। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ससुराल जाऊंगी नहीं, मैं अपने ठाकुर को लेकर जाऊंगी। ऐसी उस बेटी ने जिद की। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ऐसे ही ठाकुर की और 6 प्रतिमा बनवाऊंगा, और तू अपने मदन मोहन लाल को पहचान लेना, और जो तेरा मदन मोहन लाल हो उसको तू साथ लेकर जाना। तो राजा ने क्या किया, 6 और मूर्ति ऐसी बनवा दी, एक मदन मोहन जी। अब ये रात भर बेचारी रोए ठाकुर मदन मोहन जी से, ठाकुर जी मैं तो आपको साथ लेकर जाऊंगी, मैं आपके बिना ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरे ऊपर कृपा करो। तो मदन मोहन है, नंद गोपाल है, नटगट है, वृंदावन का लाल है। ये सपने में आया उस बेटी के में और कहा तुझी चिंता नहीं करो, एक काम करना, सुबह तुम्हारे पिताजी जब मूर्तियों को रखेंगे ना, तो जब तुम मेरे पास जब तुम आओगी ना, तो देखना सब तो मूर्तियां ऐसी हैं, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं अपनी छोटी उंगली को उठा दूंगा। अब जब छोटी उंगली को उठा दूंगा तो समझना कि वो मैं ही हूं। अब सुबह प्रातः काल हुआ, पिताजी ने बेटी के आंखों पर पट्टी बांधी, कपड़ा बांध दिया, और ऐसे मूर्तियां रख दी। बोले यार बिटिया, अब तू पसंद कर ले कौन सा तेरा मदन मोहन है, और वो तू अपना देख ले, जो तुझे लगे मेरा है उसको लेके जाना। अब ये बिटिया रानी सब मूर्तियों के पास गई, लेकिन जो सच्चे मदन मोहन लाल जी का स्वरूप था, जैसे ही वहां गई, मदन मोहन लाल जी ने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर दी। ये बेटी ने उंगली को पकड़ लिया और पिताजी को कहा, पिताजी ये है मेरे मदन मोहन। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तेरी भक्ति सफल है, तेरी भक्ति सच्ची है, जा ले जा। तो ये जयपुर से दहेज के रूप में आए, ऐसा हमारे ब्रज के कच्छ भक्त तो कहते हैं कि ये दहेज वाले भगवान हैं। तो ये जयपुर से ऐसे ये करौली में आए। बाद बाकी तो आगे ये सतयुग के भगवान हैं। कभी चर्चा होगी तो विशेष वार्तालाप करेंगे। प्यार से बोलो राधा 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 राधा।